फिर भी लाचार रहे तो आखिर में वोट देने के लिए अब की बार किसको चुना जाए। अगर ये करे तो दिक्कत है, और अन्याय अगर इनके साथ हो रहा है और आवाज उठाएं तो भी उन सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों को भी तब भी दिक्कत है। पानी, क्या पानी का अधिकार भी जनता से लोगों को छीन लिया जा रहा है? सरकार है, हमने फैसिलिटीज दे रखी हैं पब्लिक को, कहाँ है फैसिलिटीज? आप एक सड़क नहीं बना सकते तो उसका क्या फैसिलिटी दोगे, क्या पानी दोगे, क्या आप हमें और सुविधाएं देंगे? आप एमएलए के पास आप जाते हो, आपका सुनते हो? कुछ नहीं सुनते, भाग जाते हैं। 3 दिन पहले गए थे एमएलए के ऑफिस में, वीणा आनंद खड़ी थी। हमने कहा हमारी समस्या से वीणा आनंद हमसे आके नहीं मिलाई, नहीं कर रहे हैं। हमें 2 महीने हो गए, ना बोरिंग का पानी मिल रहा है न पीने का पानी मिल रहा है। जब से आम आदमी सरकार बनी है इसके एक विधायक ने भी काम नहीं किया है। कर लेकर जाता है, कहता हमें पैसे दो, हमें पैसे दो। पैसा आपसे कौन मांगता है? ड्राइवर सारे मांगते हैं। कौन मांगता? हम नहीं मांगते। कौन मांगता है? कोई मेरे को दिया है 50 रुपए लेता है, ठीक है ना। अगर इनको पैसे ना दे तो टैंकर नहीं लेके आते, और अगर लेके आते ना तो किसी और को भेज देते हैं। हमारा आनंद के भी तो मुंह पे लिखा था शरीफ, शरीफ लिखा था, इनके मुंह पे भी लिखा है शरीफ। आज भी 7 बजे से खड़ी हूँ, बोले फिक्स पॉइंट जाएगा। फिक्स तो मेरा 2 हफ्ते से नहीं गया। किराए पर हाँ, 1 महीना पानी नहीं लेकर जा रहा, पानी बेच रहा है। अभी हम लोग आप लोगों को बताएं कि जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, गुलाबी में जल बोर्ड का ऑफिस है, दिल्ली जल बोर्ड का है, और माननीय विधायक जी के द्वारा जो यहाँ पर लोगों को टैंकर के द्वारा पानी कॉलोनियों में, बस्तियों में पहुंचाया जाता है, लेकिन वही 15 दिन से लगातार इन लोगों को पानी की समस्याएं बनी हुई हैं। पानी की समस्याओं को लेकर के लगातार हम लोगों ने आप लोगों को वीडियो भी दिया। हर महीने में 2 से 3 वीडियो हम लोग यहाँ की जरूर बनाते हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि पैसे जो देते हैं उनको यहाँ पर पानी प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद में जो जनता जो है वो त्राही करती रह जाती है। आखिर में जनता कब तक ऐसी बातों को सहेगी कि जनता सिर्फ मांगती है पानी, बिजली और राशन, या यूं कहें कि अच्छी शिक्षा और व्यवस्था जो स्वास्थ्य की होती है। इन्हीं व्यवस्थाओं के साथ में एक चुना जाता है प्रतिनिधि जो अपने अपने क्षेत्रों के अंदर में काम करता है। लेकिन वहीं पर अगर जनता अगर फिर भी लाचार रहे तो आखिर में वोट देने के लिए अब की बार किसको चुना जाए? सबसे बड़ी सोचने और समझने वाली बात होगी कि आम आदमी की पार्टी सरकार जिस समय ये आई थी, लोगों को आश्वासन देने के साथ साथ में उसने ये भी कहा था कि जनता के साथ में कोई भी अन्याय नहीं होगा। अब अन्याय कौन कर रहा है? न्याय की अपील अगर ये करे तो दिक्कत है, और अन्याय अगर इनके साथ हो रहा है और आवाज उठाएं तो भी उन सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों को भी तब भी दिक्कत है। हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं, एक बार हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अभी इन लोगों को किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है सर आपका? चंद्र प्रकाश जी, किस तरीके से आप यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो आप लोग गुलाबी बाग जल बोर्ड पे आए हैं? गुलाबी बाग में तो सालों साल होकर धक्के खाते हुए जी, बिल्कुल कभी 2 महीने ठीक चलता है, फिर 7 महीने खराब चलता है। अभी मालूम चला था कि इनके टैंकरों की हड़ताल है, कोई बात नहीं, टैंकर की हड़ताल कल शाम को खुली, मालूम चला हमको, तो आज का दिन था हमारा, तो मैं आया था राजकुमार जी के पास। राजकुमार जी ने उसको आदेश दिया, ड्राइवर को, दिवाकर को, 8393 गाड़ी है, जो बहुत मक्कार आदमी है, उसने मुझे साफ मना किया मैं गाड़ी लेके नहीं जाऊंगा। तो एक्शन इस बात पे एक्शन जेई साहब लेंगे या एक्शन साहब लेंगे या फिर ये हमारे राजकुमार जी लेंगे, कौन लेगा कोई इसका उत्तर कोई पता नहीं है। और फोन करने के बाद में भी मैं आपको बता दूं, फोन नहीं उठाया जाता है। फोन नहीं, आखिर में क्यों? आखिर में जनता किसके पास जाएगी? अपना न्याय, अपना हक, पानी, क्या पानी का अधिकार भी जनता से लोगों को छीन लिया जा रहा है? आखिर में जो प्रतिनिधि जो चुने गए हैं, क्या उनका ये अधिकार नहीं है कि अपने जनता को जो है वो हर तरीके से सही रखा जाए? अगर कहीं गतिविधियां अगर होती हैं तो आप उन गतिविधियों के अंदर में सम्मिलित होकर के लोगों के साथ में जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, शायद वो अमाननीय होगा। मैं शुद्ध हिंदी का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि शायद आप लोगों को वो समझ में आ जाए, नहीं तो बोलने के लिए शब्द तो बहुत सारे हैं, हम अलग तरीके से भी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, ड्राइवरों का कहना है कि रोड खराब है जी, ठीक है। ये पिछली 28 दिसंबर से लास्ट ईयर और आज दिसंबर 31 हो गई है, 1 साल ज्यादा हो गया, 1 साल पूरा हो गया, रोड अभी तक बनी नहीं। और रोड ना बनने पे भी मैंने रोड बनी नहीं, क्यों उठाया मैंने? क्यों नहीं बनी? बिल्कुल 1 साल में रोड नहीं बनती क्या? ज्यादा से ज्यादा 3 दिन का काम है रोड बनना। अच्छा, अब ये जब आप लोगों को टैंकर के लिए बात करी गई तो क्या कह रहे हैं कि रोड बनवा दीजिए, हाँ हम कर लेंगे। हाँ जी, कहते हैं रोड बनाने का क्या जिम्मेदारी क्या जनता की है? ये जवाब तो हमारे विधायक साहब देंगे, मंत्री साहब देंगे, या केजरीवाल सरकार कहती है कि हमारी सरकार है, हमने फैसिलिटीज दे रखी है पब्लिक को, कहाँ है फैसिलिटीज?
जब आप एक सड़क नहीं बना सकते, आप एक सड़क नहीं बना सकते तो उसका क्या फैसिलिटी दोगे, क्या पानी दोगे, क्या आप हमें और सुविधाएं देंगे आप हमें? पानी की जो मेन सुविधा है सब, क्या हम सब सारी जिंदगी टैंकर से पानी भरेंगे? सारी जिंदगी टैंकर से क्या पानी भरेंगे? का वादा भी किया था इन लोगों ने। किया था। आज उस बात को भी 9 साल हो गए, उस बात को भी 9 साल हो गए। अगर ये सरकार चाहे, केजरीवाल सरकार चाहती तो इतना पैसा टैंकरों में खर्च करने के बजाय अगर ये लैंड डालती तो इनको रेवेन्यू भी मिलता, इन सरकार को रेवेन्यू मिलता और सरकार का फायदा होता। मगर ये अपनी जेब भरने के चक्कर में ये लैंड नहीं डालते और टैंकरों को उपयोग कर रहे हैं जिससे इनकी जेब भरी जाती है इनकी। ये हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, ये लोग भी परेशान है। देखिए अपना अपना घर छोड़ करके ये लोग यहाँ पर आए और सुबह से यहाँ पे 6 बजे से अपने पानी के लिए, पानी की समस्याओं के लिए लगातार ये लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ के अंदर में जन की कोई सुनवाई नहीं है, लोग परेशान है। से लिखवा के लाओ तो फिर पानी मतलब मिलेगा, एमएलए से लिखवा के लाओ। और एमएलए के पास आप जाते हो, आपका सुनते हो? कुछ नहीं सुनते, भाग जाते हैं, बैठते ही नहीं कुर्सियों पे ही अपनी। अभी सर 3 दिन पहले गए थे एमएलए के ऑफिस में, वीना आनंद खड़ी थी। हमने कहा हमारी समस्या से वीना आनंद हमसे आँख ही नहीं मिलाई, सीधी निकल गई वीना आनंद, हमसे बात नहीं की उसने। वहाँ के जितने उनके काम के कर्मचारी हैं वो भी सुनाई नहीं कर रहे हैं। हमें 2 महीने हो गए, ना बोरिंग का पानी मिल रहा है ना पीने का पानी मिल रहा है, हम इतने परेशान हैं। समस्याएं जो है वो लगातार बनी पड़ी है जी। जब से आम आदमी सरकार बनी है इसके एक विधायक ने भी काम नहीं किया है, एक विधायक ने काम नहीं किया। अब तो ये काउंसलर भी इनका आ गया है, वो भी काम भी नहीं कर रहा। 85 नंबर वार्ड के अंदर में जिस तरीके से अगर रोड को बनवाने की बात ये लोग करते हैं कि रोड सही होगा तो हम टैंकर चलाएंगे, रोड की जिम्मेदारी भी तो इन्हीं की थी। आखिर में रोड क्यों नहीं बना? और नारियल 4 महीने पहले ही फोड़ दिया गया। और मेरी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वो भी वीडियो दिखाई है कि राजकुमार आनंद जी जो कि विधायक है, उनका क्या स्टेटमेंट रहा कि जिस दिन आज उन्होंने नारियल फोड़ा है और वो कल से काम वहां पर चालू करवा देंगे अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए या अपनी प्रचलिता बढ़ाने के लिए। सिर्फ नारियल ही तोड़ देना एक काम करना नहीं है, आपने फंड भी करवाया, बोर्ड भी लगवाए, किए कराए कामों पर भी आप लोगों ने बोर्ड लगाए हैं जी। जब दुबे साहब को ये कॉन्स्टिट्यूंसी का दे रखा है देखने के लिए, देखरेख दे रखी है, तो क्या उनको रोड दिखाई नहीं देता? क्या रोड दिखाई नहीं देता या पानी की समस्या उनको दिखाई नहीं देती? पानी की समस्या जब दिखाई देती है उनको, जब पब्लिक कहती है या ड्राइवर कहते हैं रोड बनवा दो, रोड सही करवा दो, तो क्यों नहीं करवाते ये? बिल्कुल। तो आप किस बात के जो इनके सहायक, किस बात के आपने प्रतिनिधि जी बिल्कुल, जब विधायक के प्रतिनिधि आप बने हुए हो तो क्यों नहीं सुनते आप? ये हमारी बात क्यों नहीं बन रहा है? दोबारा से एक बारी सवाल खड़ा हो रहा है। लेकर जाता है तो कहता हमें पैसे दो, हमें पैसे दो। पैसा आपसे कौन मांगता है? ड्राइवर सारे मांगते हैं, ड्राइवर मांगते हैं हाँ। पैसा। ड्राइवर क्या बोलते हैं कि कहते हैं आप पैसे दो, कुछ खर्चा दे दो, तनख्वाह उनके गांव में जाती है। अच्छा ये बताओ हाँ, क्या कह रहे थे आप? क्यों नहीं कहता है? हम ड्राइवर इधर आ हैं, जाइए। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, अगर हम इनसे पैसे मांगते आप देते क्यों हो? अच्छा, हमें कोई वहाँ जाने में दिक्कत है जब तो ये देते हैं। हम पैसे 1 रुपए नहीं मांगते हैं। हम आज तक नहीं मांगे। बोल दे अगर कोई मेरे को दिए हो तो बोल दे। अगर ड्राइवर मांग रहे हैं पैसा तो आपको ये लोग, हम नहीं मांगते। कौन मांगता? हम नहीं मांगते। कौन मांगता है? कोई मेरे को दिया है 50 रुपए लेता है, ठीक है, और नहीं देते हैं तो अगले हफ्ते पानी नहीं लाता है, वो जाकर फैक्ट्री में दे देते हैं पानी। ये देखिए ड्राइवर भी हैं, ड्राइवर कहते हैं कि लोगों ने बताया कि ड्राइवर पैसा लेते हैं और ड्राइवर ही कह रहे हैं कि अगर हम पैसा मांगते हैं तो हमें पैसा क्यों देते हैं। ये सही कह रहे हैं, ये मैं मानता हूं कि ये शरीफ होंगे, मैं मानता हूं इनकी भी मजबूरियां होंगी, लेकिन मजबूरियों का मतलब ये नहीं कि जनता की बातों के ऊपर में या जनता के जो जिस समय उनकी जरूरत है उसका फायदा उठाया जाए। अगर इनको पैसे ना दे ना, अगर इनको पैसे ना दे तो टैंकर नहीं लेके आते, और अगर लेके आते ना तो किसी और को बेच देते हैं। क्या बोलोगे? ये किसी और को बेच देते हैं। ऐसा है सर, अगर पहले ही हम बोल दिए हैं, अगर हम पैसे मांग रहे हैं देते क्यों? भाई हम नहीं देंगे तो तुम पानी किसी और को बेच दोगे ना, बता तो रहे हैं कि किसी और को बेच देते ये।
ऐसा कोई बात ही नहीं है। राजकुमार आनंद के भी तो मुंह पे लिखा था शरीफ, शरीफ लिखा था, इनके मुंह पे भी लिखा है शरीफ। हाँ, इनके ब्लैक हो गया, 3 बार से ब्लैक कर रहे हैं। एक बारी हम लोग राजकुमार जो कि यहाँ पर ये संभाल रहे हैं, पॉइंट को संभालते हैं, हम लोग चलते हैं, एक बारी उनसे बात करते हैं और उनका स्टेटमेंट लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में जनता क्यों परेशान है। आइए। अगर पैसे नहीं देता, अगर नहीं देते हैं तो अगले हफ्ते वो टैंकर लेकर नहीं आता है, वो दे देता है कहीं और जगह। फिर हम लोग 15 दिन इंतजार करते हैं, आने के बाद 4-5 महीने के बाद देते हैं। सब एक है, सब एक है। ड्राइवर है जो पानी भेजता है। अभी 4 दिन से वो बंद हुआ, हड़ताल हुआ ना। मेरा 2 हफ्ते से पानी नहीं जा रहा है, मंगलवार का है और जो आती हूँ तो बोलते हैं कि अभी टैंकर नहीं है। आज भी 7 बजे से खड़ी हूँ, बोले फिक्स पॉइंट जाएगी। फिक्स तो मेरा 2 हफ्ते से नहीं गया, 7 बजे। दलीप ड्राइवर है, 1 महीना पानी नहीं लेकर जा रहा, पानी बेच रहा है। चलिए आइए। मैं देती हूँ, कौन कह रहा नहीं लेते? 250 रुपए मांगते हैं, सारे ड्राइवर मांगते हैं, सारे ड्राइवर मांगते हैं 200 रुपए। हम देते हैं 200 रुपए। ये देखिए सारे ड्राइवर मांगते हैं। 200 रुपए दोगे अभी लेके चला जाएगा। 200 दे दो, 300 दे दो, टैंकर के पैसे दो। हमारा बना हुआ है, आधे जे को देना पड़ता है। नाम पता आपको? जे का नाम तो नहीं पता। ये देखिए जेई, मैं कैमरामैन से कहूंगा आगे आए आप लोग, आप अंदर आइए, मैं एक बारी बात करने की कोशिश करता हूं। और ये आप देखिए, समझने वाली बात है, यहाँ पर सुनील जय जी है और यहाँ पर लोग त्राही कर चुके हैं कि आखिर में जनता पानी के लिए कब तक बैठी रहेगी, कब तक प्यासी रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी आप यहाँ अंदर देखिए, यहाँ पर पॉइंट लिखा जाता है, ये पॉइंट लिखा जाता है। तमाम यहाँ पर लोग हैं जो अपनी बात को रख रहे हैं। ये एक बारी सामने दिखाइए, एक बार ये सामने दिखाइए जरा, एक बार हटिएगा जरा, साइड हटिए आप। यहाँ पे कौन है ये देखिए, मैं अंदर ऑफिस से लेकर के आता हूँ, अंदर से आइए। ये अभी हम लोग एक बारी और बात करने की कोशिश करें। 4 बजे आए नहीं, वजह से आप लोग आए। हाँ, अब पानी चढ़वा चली गई, 5 बजे भी तो लोग पानी नहीं मिला मेरे को। जनता के सवालों के अंदर में लेकर के हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे राजकुमार जी हमारे साथ में और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जनता क्यों परेशान है। हर महीने के अंदर में 2 से 3 बारी, हर महीने में 2 से 3 बारी लोग जो है वो जनता यहाँ पर पहुंचती है और धरना देती है, लेकिन फिर भी इन लोगों को पानी से वंचित रखा जाता है। राजकुमार जी हमारे साथ में, पहले आप इनको पानी पी लेने दीजिए, आप पानी पी लीजिए पहले। नहीं हम रुके हुए हैं सर, आप पहले पानी पी लीजिए तसल्ली से। राजकुमार जी, सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि जनता अब क्यों परेशान हो रही है? इसका जवाब अफसरों से मांगो, मेरे को नहीं पता। आपको जय साहब से बात करो। तो जय साहब को आप फोन लगाइए। आपको भी नंबर दिया था ना, फोन नहीं उठा रहे हो। हाँ, तो आप उनको फोन करते रहिए, उठा लेंगे। यहाँ ड्राइवरों को जो है, ड्राइवर जो है वो पैसे मांगते हैं। लोगों ने ये भी कौन सा ड्राइवर मांग रहे हैं, पूछ। नाम बताओ जरा जी, ड्राइवर कौन सा ड्राइवर पैसे मांगता है? नाम बताओ, कैमरे के सामने आओ, बोलो। बताओ कौन सा ड्राइवर पैसे मांग रहा है? नहीं अभी आ रहे हैं, बता रहे हैं। यस भाई, आप लोग झूठ बोल रहे हो क्या? ड्राइवर पैसे नहीं मांगते हैं क्या आपसे? बताइए कौन बोल रहा था? बोलो, आप बोलो, आप अभी तो बोलो आप लोग। आप पैसे अगर पैसे नहीं देंगे तो कल आपका टैंकर आना है, तो कल नहीं आएंगे, अब वो किसी और को देके बेच देंगे। सामने तो आओ भाई, कौन बोल रहा है कि पैसे देते ड्राइवर? आप बताओ मेरे को। आइए आप लोग, इधर आइए, आइए इधर आइए, आज बताइए आंटी। आप राजकुमार जी लीजिए। राजकुमार हमें इसको नहीं दिया है, दलीप का दिया। दलीप कहता पैसे दोगी तो पानी आएगा। दलीप हाँ, ड्राइवर हाँ, सारे ड्राइवर ही पैसे मांगते हैं। हाँ, सारे मांगते हैं, सारे। बुलाओ इनको। राजकुमार, कैमरा लेकर जाओ अंदर। राजकुमार जी ये लीजिए, बताइए क्या कह रहे हैं? कई बार टैंकर वाले को 200 रुपए दिया सर हमने। नहीं, आपको नहीं दिया हमने, आपको नहीं दिया। मैं टैंकर वाले को कह रही हूँ।
चिल्ला क्यों रहे हो? बात की बात हुई है, चिल्लाने की कौन सी बात है? पागल हो गए, इस वजह से चिल्लाए भी नहीं, भूखे प्यासे बैठे हैं। आप तो घूम फिर के कुछ खा रहे, हमने कुछ खा भी नहीं रखा। सुगर की मरीज वैसे मेरे को चक्कर आ रहे, मैं सुबह से कह रही हूँ एक टैंकर दे दो। ना हमारे बोरिंग का पानी है, ना हमारे पीने का पानी। मैं सुबह से हाथ जोड़ रही हूँ, गुप्ता जी के भी सुबह हाथ तक जोड़े हैं मैंने। सर एक टैंकर दे दो पानी का, हमें टैंकर पानी का नहीं मिल रहा। सर अब पानी अब क्यों नहीं मिल रहा है लोगों को? पैसे की बात को 1 मिनट छोड़ दीजिए, पहले पानी मिलना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी रुक जाइए, अब सर पानी क्यों नहीं मिल रहा है, अब ये बताइए। आप फोन मिलाइए उनको, अफसर जी को बुलाइए। अरे 2 मिनट रुको यार, इसको कैमरे को बंद करो और पूरी बात समझने की कोशिश करो। नहीं आप ये कैमरा बंद करो, कैमरे पे समझा दीजिए। नहीं क्या कैमरे पे समझा दो, कैमरे पे समझा दीजिए ना, नहीं समझा आप समझा दीजिए ना। नहीं समझा पाऊंगा मैं। अभी मैंने बंद कर दिया, आपने नहीं मारना चालू कर दिया, तब क्या करूँगा? तब क्या करूँगा? मेरे पास तो अवेयरनेस चाहिए ना मेरे को। आप पीटने लगेंगे यार बेकार की बात क्यों करते हो आप? सर मैं बेकार की बातें नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? कैमरे के सामने बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? छोड़िए, बताइए, आप समझाइए, लोगों को समझ में आएगा ना मेरी वीडियो चलानी तो। 1 मिनट रुकिए। 2 चक्कर मार के गाड़ियां खड़ी हो गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या बताऊं? अब 2 चक्कर कहाँ पे गई है, किसके पास ये गया और ये एक पब्लिक है। अरे ये देखना कितनी पब्लिक को ही दिया पानी। ये दो बंदों के पास में पानी गया हुआ है, ये देख लीजिए। ये 2 बंदे नहीं है, अभी इसके बाद में दूसरे बंदे देख लो। सुनो, हाँ। एक चक्कर में 5 लोग को जोड़ के पानी दे रहे हैं। आप 5 बंदों में 2 हाँ। टैंकर गए होंगे, 5 एक टैंकर गया। हाँ, देखिए। टैंकर कितने गए आप ये बताइए। सीएनजी खत्म कर दी, 2 टैंकर जाने के बाद सीएनजी खत्म हो गई। अच्छा। आगे सीएनजी नहीं मिल रही। इनका जवाब ये है कि सीएनजी खत्म हो गई है, 500 रुपए की सीएनजी डालते हैं, 2 चक्कर लगते हैं, पॉइंट खत्म हो जाते हैं। पॉइंट खत्म। हाँ जी, वो उनका भी वो ये जवाब देते हैं जी सीएनजी खत्म हो चुकी है। हमारा तो कोई रोल नहीं है, इसमें हमारा कोई फॉल्ट है। 1 सेकंड रुको, इसमें हमारा कोई फॉल्ट है। जब अगर गाड़ी होगी सुनील जी को फोन लगा, ठीक है, तभी तो पानी देंगे। हमारे पास जो गाड़ी है वो दे रहे हैं। हम सर आपका कसूर ही नहीं निकाल रहे हैं कि आपका कसूर है। बताओ। कसूर सारा विधायक का है, आपका कसूर नहीं। आप उनके देखो कर्मचारी है, कर्मचारी को कोई गलती नहीं है। सुबह ड्राइवर को बोला कि आप पानी लेके जाओ, भाई साहब खड़े हुए हैं, तो ड्राइवर ने मना कर दिया। तो ये हाँ जी, राजकुमार जी ने कहा उसको, अब वो नहीं लेके जा रहा। क्यों नहीं लेके जा रहा? टैंकर गया, होली चौक का टैंकर का 200 रुपए। आपकी बात भी अगर अरे भाई साहब मैं क्या करूं, 5 चक्कर के जब गाड़ी में गैस तेल नहीं डलेगा वो ड्राइवर भी क्या करे? गैस तेल को जब ये लोगों ने थोड़ा ठेका ले रखा है, तो फिर मैंने थोड़ी मैं थोड़ी डलाऊंगा। सर ये फिर किसके पास है अथॉरिटी, किसके? भैया जो मालिक बताइए सर है आप। मनोज गुप्ता की गाड़ी है, राकेश है, देवराज है, बलराम है, ये गाड़ियों के मालिक हैं। इनके जब इनके पास पेमेंट नहीं आ रही तो फिर उसमें पेमेंट नहीं हो रही, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अभी अब इनका क्या रोल है, अब ये बताइए राजकुमार जी का। अब ये कोई रोल नहीं है। राजकुमार जी को जैसे टैंकर दिया जाता है देते हैं, वो मना नहीं करते। सिर्फ हमें जो आगे एमएलए वगैरह जो हैं और यहाँ के जो ड्राइवर हैं वो गद्दारी हमारे साथ कर रहे हैं। ड्राइवर ये कह रहे हैं कि हमारे को पैसा नहीं मिलता। पैसा मिलता क्यों नहीं मिलता? तनख्वाह लेट आती है, बाकी रोज का 500-600 रुपए रोज का कमाते ही है। पानी का कोई 200 दे रहा है, कोई 300 दे रहा है, देते ही है पानी। पानी बेच से भी एक टैंकर 400-500 के बिकता है। 500 रुपए के टैंकर बिकते भी हैं। बिकते हैं सर, हमने खुद खरीदे हैं 500 के टैंकर। यहीं से ड्राइवर बेचे ले जाके पानी 500 के टैंकर। तो यहाँ पे तो पानी बिकने वाला तो कोई काम ही नहीं, तो दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा आप लोगों को पानी ड्राइवर बेचते हैं पानी। उनको बोलो तो कहते हैं आगे हमको चाहिए। इसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये जवाब मिलता है हमारे को। अगर यहाँ से दिल्ली जल बोर्ड के अंदर में जो सरकार के द्वारा पानी अप्लाई करा जाता है कि लोगों तक ये पानी पहुंचे, लेकिन अगर ये पानी नहीं पहुंच रहा है और उसको बेचा जा रहा है या पानी माफिया के द्वारा बेचा जा रहा है, पानी माफिया के द्वारा अगर पानी अगर भेजा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो इसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके ऊपर में कहीं ना कहीं गठित करके एक ऐसे निर्माण करना चाहिए जिसके अंदर में लोगों का जो है वो एक जागरूक अभियान के द्वारा कि उन लोगों को जो है तत्काल बर्खास्त करे कि जिन लोगों ने यहां पर पानी माफिया के तौर पे काम कर रहे हैं। जी आइए बोलिए। एक बात बताइए कि हम लोग जो हैं, जैसे राजकुमार जी को नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं भी आया हूं पानी के लिए। बोलिए। ठीक है, राजकुमार जी को जो कहा जा रहा है मैं मानता हूं, लेकिन राजकुमार जी के ऊपर
इतना दबाव जो लोग जो डाल रहे हैं राजकुमार जी गलत नहीं है, राजकुमार जी सही है। नहीं एक मिनट अब एक बात बताइए, राजकुमार जी के ऊपर विधायक जी से कहां से फोन आ रहा है, ठीक है मानते हैं, लेकिन एक बार बताइए उधर से ही फोन आ रहा है, इधर जनता है, बेचारे राजकुमार जी तो चक्की में तो पिस रहे हैं, राजकुमार जी करें तो करें क्या, ये बेचारे तो खुद कंफ्यूज हैं कि मैं करूं तो मैं क्या करूं, मैं उधर सुनूं कि इधर सुनूं। मैं इनकी बात को बता दूं आपको, हमने जो है सिर्फ जनता के सवालों के जवाब के लिए ही राजकुमार जी से बात करी है। एक मिनट रुकिएगा। जनता के सवालों के लिए ही राजकुमार से बात करिए। राजकुमार जी यहाँ पर आकर के पॉइंट के ऊपर में पानी बेचते हैं, किस तरीके से बेचते हैं, ये इनकी रूपरेखा है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जिस तरीके से अगर लोगों के पास में पानी नहीं पहुंच रहा, लोग आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, तो आखिर में इन समस्याओं का हल कौन निकालेगा। ये माननीय विधायक जी के द्वारा गठित करा जाए, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बोल दिया है कि गठित करें, इन लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। पानी इनका हक है और इनको ये मिलना चाहिए। और हाँ, अगर ये पानी 500, 1000, 2000 में अगर ये बिक रहा है तो ये गलत है, इसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि पानी जो है वो नहीं बिकना चाहिए।